गाली देने वाला नहीं तो सामने बैठा प्रिंसिपल को गाली दे रहा है। नमस्कार, आज हम आपको ले चलते हैं रुड़की के डीएवी पीजी कॉलेज से आ रही ताजा खबर पर। खबर के मुताबिक छात्र संघ चुनाव को लेकर आज सुबह डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच प्रदर्शन हुआ। कॉलेज के मुख्य गेट पर तेज बहस और हंगामा देखने को मिला। मौके पर कुछ लोगों ने गेट पर ताला लगा दिया, जिससे कॉलेज परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना के अनुसार कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी भी मौके पर पहुंचे और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए प्राचार्य से बात करने का प्रयास किया। वहीं प्रिंसिपल और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस इतनी तेज हो गई कि प्रिंसिपल गर्म हो गए और आंदोलनकारियों से कहा, निकलो कमरे से बाहर, कराऊंगा तुम पर मुकदमा दर्ज। यह संवाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा दर्ज किया गया है। घटना के बाद प्रशासनिक स्तरीय तनाव और सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। कुछ छात्रों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन का आरोप है कि प्रदर्शन में शांति भंग के प्रयास हुए। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है और मामले में जांच की जा रही है। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओपन चुनाव कराया जाए, जिससे को लेकर वह प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जो यह वीडियो आप देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल के ऑफिस का है, जिसमें प्रिंसिपल गर्म जोशी से दिखाई दे रहे हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता और महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के साथ तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है। तुम्हारी बात सरदार जी इनको जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल साहब छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अभी आप कॉलेज में अंदर जाना, कॉलेज के ग्राउंड को, कॉलेज के टॉयलेट्स को, बराबर में साइकिल स्टैंड है, उनको एक बार मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने कैमरे में भी दिखाइएगा। परसों यहीं से एक बाइक चोरी हो गई। बच्चों की 70% बच्चों की बैग लगी हुई है। जिन बच्चों ने पेपर दिए उनकी एब्सेंट है, जो खुलम खुली कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन इनको कोई कल कुछ बोल ना सके, इन पे उंगली ना उठा सके, इनके सामने कोई आवाज़ ना उठा सके, इसीलिए छात्र शक्ति को दबाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर हमेशा से ओपन चुनाव होते आए हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि अभी भी इस बार भी यहाँ पे ओपन चुनाव हो, और हम उसी की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी चुनाव को लेकर के ही मैदान में डटे। अभी तो हम लोग यही बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी हमने आए, हमारे साथ बैठे, क्योंकि छात्र संगठन वो भी हैं, चुनाव लड़ते हैं। उनका अध्यक्ष है, 2 साल से उन्हीं का अध्यक्ष है यहाँ पर। उसी के बाद कॉलेज के अंदर की स्थिति ऐसी है कि बच्चों को कोई सांप बिच्छू खा जाए। 4-4 फुट का घास है, 2-2 फीट पानी है कॉलेज में। मतलब बच्चों को सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, नहीं सुनाई जा रही है। कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी चल रही है। बच्चों का तो खुलेआम शोषण किया जा रहा है यहाँ पर। मन बना लिया कि हम चुनाव नहीं कराने के। चुनाव क्यों नहीं कराने? क्योंकि छात्र, अगर यहाँ से कैंडिडेट को चुनागा, कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा, तो छात्रों की आवाज़ को उठाएगा। ये चाह रहे कि आवाज़ ना उठा, चुनाव ना हो। ये चुनाव कराना इन चाहते हैं, इनकी मनसा ही नहीं है। रही SSC, SSSC, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो सरकार के फॉल्ट है। इन पर सरकार संज्ञान लें। हम जैसे लोग बैठे हैं, तो आज तालाबंदी हाँ, तालाबंदी कर दी है। अगर चुनाव नहीं कराते हैं तो हम ऐसे ही, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर कॉलेज प्रशासन आज नहीं मानता है तो हम कल से यहाँ पे हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छे, फिर कॉलेज प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है। अब आज अगर ये छात्र चुनाव नहीं कराएंगे तो कौन कल को इनका प्रतिनिधित्व करेगा बच्चों का? इन्होंने मास कैजुअल लीव का भी मुझे चिट्ठी दिया हुआ है कि एक दिन और मास कैजुअल लीव का चिट्ठी दिया हुआ था। ये स्वयं धरना प्रदर्शन करेंगे शासन के खिलाफ। ये प्रक्रिया जारी है स्टाफ की तरफ से, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। छात्र संघ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना कर रहा है और आप शासन के खिलाफ करेंगे? नहीं, वो छात्र संघ तो आज कर रहा है ना। वो तो कहाँ आया है यहाँ करने के लिए? वो तो इसलिए आया कि हमारा चुनाव करा दो। अब चुनाव अकेला प्रचार तो नहीं करा सकता। हमने SDM साहब से मिले, मैंने कहा कि आप करा दो। प्रिंसिपल का तो सपोर्ट है, शासन का, क्योंकि वो 27 तारीख को जो CR के थ्रू है, SDM साहब ही उसको संपन्न कराएंगे, तब होगा। या फिर स्टाफ तब तक मान जाएगा। 4 दिन है, अभी तो वार्ता चल रही है स्टाफ से भी लगातार।
तो 27 तारीख को जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सीआर के थ्रू करा दिया जाएगा। स्टाफ मान जाएगा, नहीं मान जाएगा तो एसडीएम साहब फिर कराएंगे किसी तरह से, जैसे भी है उनसे। चुनाव भी नहीं हो रहे। नहीं, इनकी 7 महीने से जो सैलरी नहीं मिली है उसका हमें भी दुख है और हम इनके साथ खड़े भी हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन छात्र संघ चुनाव का बहिष्कार करना ये कोई समाधान नहीं है। एनएसयू तो यहाँ धरने में बैठ गई, आप बैठोगे धरने। एनएसयू का ये एबीवीपी भी है, ये कार्यकर्ता सारे एबीवीपी के इधर इकट्ठे हो रखे हैं और इसमें छात्रों की समस्या के लिए एबीवीपी के जो अध्यक्ष वो कहाँ है? एबीवीपी के अध्यक्ष कपासिया जी हैं यहाँ पर। नहीं, अध्यक्ष छोड़ाइए आगे, तो अध्यक्ष तो अभिजीत जी है। अभिजीत जी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और अब वो इस विद्यालय के छात्र नहीं है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और अपनी कुछ निजी समस्याओं के कारण अभी तक नहीं पहुंचे। वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। सीआर से हम चुनाव नहीं चाहते, अगर सीआर से होता है हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव रोकेंगे। हमें ओपन चुनाव चाहिए और जब तक ओपन चुनाव नहीं होती कॉलेज बंद रहेगा। कॉलेज बंद रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा। धरने पर आज सांकेतिक है, कल से पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जी देखिए, छात्र हितों का हनन यहाँ डीएवी पीजी कॉलेज रुड़की में जो किया जा रहा है छात्र संघ चुनाव को लेकर, ये हम भी मानते हैं कि जो शिक्षकगण हैं और यहाँ का मैनेजमेंट है उनके बीच में कुछ अनबन है या जो भी है, जिसकी वजह से इनकी सैलरी वगैरह रुकी पड़ी है, जिसको लेकर प्रधानाचार्य जी का कहना है कि यहाँ पर छात्र संघ चुनाव मैं नहीं कराऊंगा। उन्होंने छात्र संघ चुनाव का बहिष्कार किया है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि डीएवी पीजी कॉलेज में जो भी सरकार का इनके साथ मुद्दा है उसे सरकार अपने तत्वधान में लेकर जल्दी से जल्दी निपटारा करे और छात्र हितों का हनन करने से रोके। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है, क्योंकि एक छात्र जब छात्र संघ के अंदर प्रतिभाग करता है, लोकतंत्र की हत्या आपकी है, ट्रिपल इंजन है, तो हनन कौन कर रहा है? ये मैनेजमेंट की गलती है ना, जो इनकी सैलरी रोक के रखी है। सरकार से ऊपर हो जाएगा क्या? सरकार से बातचीत चल रही है, सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 7 महीने से कॉलेज प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो भी तो परेशान है ना। सब मध्यम वर्गीय लोग हैं, सबके घर में सैलरी नहीं आ रही है, तो उनका घर खर्च भी कैसे चल रहा है वो उनको सबको पता है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि यहाँ पे सीआर के माध्यम से चुनाव ना कराकर ओपन चुनाव कराया जाए, और अगर ओपन चुनाव नहीं कराया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रुड़की नगर इकाई और पूर्ण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड प्रांत इस रुड़की डीएवी स्थित कॉलेज के चुनाव का बहिष्कार करेगा। आप भी पहुंचे हैं क्या? दरअसल जो छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला वर्ग है वो छात्र संघ है। इस सरकार का छात्रों से, छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अगर जो ये पेपर लीक होगा तो छात्र लड़ाई लड़ेंगे। अभी पिछले दिनों यहाँ एक छात्रा थी, बिटिया हमारी, उसके साथ बदतमीजी हुई, तो इस पर जो हमारा डीएवी कॉलेज रुड़की है इसके प्रिंसिपल साहब ने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। उस छात्रा को स्वयं जाके जो है अपनी एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। तो ये निकम्मा प्रशासन है यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रिंसिपल है, इन्हें तो छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए चुनाव। ये तो कह रहे हैं कि 7 महीने से सैलरी नहीं मिली, इसलिए हम भाई छात्रों ने थोड़ा ही रुकवाई, छात्र तो अपनी फीस दे रहे हैं टाइम पे, छात्र अपनी फीस दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रांट पूरी आ रही है, उसमें इनका क्या दोष है? ये जो टॉयलेट गंदे पड़े हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो घास हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो यहाँ मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, साइकिल चोरी हो रही है, यहाँ लोग नशा कर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये या छात्र संघ है? छात्र संघ को इन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि छात्रों के हितों की, छात्राओं के हितों की बात ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ये उठाते हैं। कोई जीते, चाहे एनएसयूआई जीते या एबीवीपी जीते, एटलीस्ट जो है छात्रों का प्रतिनिधि होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और इन छात्रों से ही कल भविष्य के नेताओं का भी निर्माण होगा।